मैं संजय कुमार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज 24। आज पटना यूनिवर्सिटी के छात्र यूजीसी के समर्थन में मसाल जूस निकाले। चलिए बात करते हैं। कौशल जी, क्या मसाल जूस निकाले हुए हैं आप लोग? देखिए, हम लोग पटना यूनिवर्सिटी से कारगिल चौक तक मसाल जुलूस निकाले हैं। इसका हमारी जो मांग है, जो यूजीसी एक्ट 2026 से कोर्ट द्वारा रोक लगा दिया गया है, कुछ असामाजिक तत्वों के याचिका दायर करने पर हमारी ये मांग है कि वो जो रोक हटा दिया जाए। हमें इसलिए रोक हटाने की मांग करते हैं कि ये जो यूजीसी एक्ट 2026 था, यह पूर्णतः सामाजिक न्याय के पक्ष में था, पूर्णतः न्याय संगत था। इसमें जाति, धर्म और भेद को जोड़कर अगर कोई देखते हैं वो पूर्णतः निराधार है, उनका बात गलत है। देखिए, इसमें यूजीसी एक्ट 2026 को समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। इसके पहले 2012 में भी एक्ट आया था, लेकिन जो 2012 के एक्ट था उसमें सिर्फ जाति का जिक्र था। लेकिन 2012 के बाद अगर 24 तक देखा जाए, 25 तक देखा जाए, तो लगभग 1500 विश्वविद्यालय में, महाविद्यालय में अध्ययन किया गया कि लगभग 1600-1700 ऐसे केसेज हैं जहां सिर्फ जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया गया विद्यार्थियों के अनुसार के लिए। चाहे उनमें जो स्टाफ है विश्वविद्यालय में, सिर्फ जाति नहीं था, कहीं धर्म के आधार पर भेदभाव किया गया, कहीं क्षेत्र के आधार पर भेदभाव किया गया, कहीं भाषा के आधार पर भेदभाव किया और कहीं लिंग के आधार पर भेदभाव किया। तब जाकर जो संसदीय कमेटी बना दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता में पूरे 1 साल अध्ययन करके डेटा निकाला कि जो यूनिवर्सिटी में इतनी बड़ी जो भेदभाव हो रहा है, जिससे हमारे विद्यार्थी, प्रतिभावान विद्यार्थी सुसाइड कर रहे हैं, विश्वविद्यालय में पढ़ने जाना छोड़ रहे हैं, उसका कारण क्या है। तब जाके पता चला कि जो भेदभाव का जो मसला सिर्फ जाति नहीं है, धर्म है, क्षेत्र है, भाषा है, लिंग है और दिव्यांग है। तब जाके 1 साल के मेहनत के बाद, जिसमें 11 सदस्यीय कमेटी थी, 30 थी आपको लोकसभा के और लगभग 21 था राज्यसभा के, और दोनों मिला के बनाया, तब जाके इसको लागू किया गया। लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा यह भ्रम फैलाया गया कि ये जाति को बढ़ावा मिलेगा विश्वविद्यालय में। बिल्कुल नहीं, निराधार बात है। इसलिए हमारी ये मांग है कि यह जो कोर्ट द्वारा रोक लगा दिया गया है, इसे अविलंब रोक को हटा दिया जाए। और हम लोग 19 तारीख को कोर्ट के फैसला को इंतजार कर रहे हैं। इसके पहले भी हम लोग 17 तारीख को बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। अगर 19 में न्याय संगत फैसला नहीं आया, बहुजनों के आधार को देख के फैसला नहीं आया, तब हम लोग पूरे भारत स्तर पर बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। जिस तरह से जेपी मूवमेंट हुआ था, उसी तरह से हम लोग आंदोलन खड़ा करेंगे। कौशल जी बताइए कि आप बहुजन विधायक, सांसद, मंत्री हो, माने चुप्पी साधे हुए हैं। देखिए, विधायक, मंत्री और सांसद वो अपने पार्टी स्तर पर काम करते हैं, उनके पास बहुत सा फाउंडेशन होता है। लेकिन मैं उनसे भी आग्रह करता हूं कि आप जिस पार्टी में हैं उस पार्टी के लोगों को बोलिए, यह जो रूल है जाति को बढ़ावा देने के नहीं है, बल्कि जातिवाद को खत्म करने के लिए है। मैं उनसे भी, सांसद, विधायक, जो पार्टियों को जो पदाधिकारी है, मैं उनसे भी निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं कि इस मूवमेंट में शामिल हो। मैं किसान भाइयों को भी निवेदन करता हूं कि आपके बाल बच्चे जिसे आप अपने फसल बेच को पढ़ाते हैं, उसको विश्वविद्यालय में भेदभाव होता है, मैं उनसे भी आग्रह करता हूँ वो भी इस आंदोलन में शामिल हो। क्या यह मंडल 2 का आगाज हो चुका है? मंडल 2 का आगाज हो चुका है, कपूरी ठाकुर के सपनों का आगाज हो चुका है और मुंगेरी लाल के सपनों का आगाज हो चुका है। आपका क्या नाम है सर? मेरा शुभ नाम अविनाश चंद्रवंशी हुआ। सिन्हा जी, क्या कहिएगा जिस तरह से यूजीसी रेगुलेशन के लिए आज सड़क पर उतरे आप लोग, मसाल जूस निकाले? हम लोग बहुजन हैं, पूरे भारत में 85% आबादी है और आजादी से अभी तक जातिवाद के घोर शिकार हम लोग बहुजन होते आ रहे हैं। चाहे कोई भी क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, कहीं भी हो, हम लोग जातिवाद में जकड़े हुए हैं। इसी के खिलाफ भारत सरकार एक रेगुलेशन एक्ट लाई थी, नया संशोधन करके यूजीसी 2026। लेकिन कुछ मनुवादी तथाकथित लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके रोक लगा दिया है और इसका 19 तारीख का पहला स्टेटमेंट आएगा सुप्रीम कोर्ट के। उसके पहले हम लोग एक झांकी दे रहे हैं और इसके बाद अगर बहुजन के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का
जजमेंट नहीं आया तो हम लोग बड़े आंदोलन। पूर्व प्रत्याशी रही हूँ और आज जो आप जिन छात्रों को सड़कों पे देख रहे हैं, जो मशाल उनके हाथ में देख रहे हैं, सिर्फ मशाल नहीं है, उनका आक्रोश है, उनका रिप्रेजेंटेशन है। ये जो इतिहास जब लिखा जाएगा तो दर्ज किया जाएगा कि जब बहुजन छात्रों की आवाज दबाई गई, उनके हक को वापस लिया गया कुछ 10-15% लोगों के दमन की वजह से, तो कुछ छात्र थे, कुछ महिलाएं थी पटना यूनिवर्सिटी की, जो मंडल 2.0 के बैनर के अंदर, ऑल इंडिया फोरम फॉर इक्विटी के बैनर के अंदर, अलग अलग छात्र संगठनों के बैनर के अंदर सड़कों पे उतरी थी और आवाज लगा रहे थे। बहुजन नेताओं को चुप्पी साधे हुए पक्ष और विपक्ष है, क्या कहिए? देखिए, हमारा बहुजन समाज जो है उनके लिए उनकी आवाज काफी है, छात्र जो है उनकी आवाज काफी है। जब जब सड़कों पर छात्र और महिलाएं उतरती हैं तो सरकार को अपने फैसले भी वापस लेने पड़ते हैं और नए फैसले छात्रों के हक में भी लेने पड़ते हैं। तो इस देश में, खास करके बिहार में, पटना में छात्र क्रांति का एक बड़ा इतिहास रहा है और इसी इतिहास को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। 19 तारीख की सुनवाई है, पहले आप लोग 18 तारीख को 17 तारीख को सड़क उतरने वाले हैं। ये 19 तारीख को जो सुनवाई है वो न्यायपालिका का, सत्ता का, दोनों का इम्तिहान है कि क्या वो बहुजन छात्रों के हक में फैसला इस बार सुना पाते हैं या वो 10% 15% सवर्ण मानसिकता का टूल बन के रह जाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम सड़कों पे उतरे और हम कहें कि हमारी मांग क्या है। यूजीसी बिल से स्टे हटाना होगा, 65% आरक्षण देना होगा और कॉलेजियम सिस्टम को खारिज करना होगा। ये हमारी मांगे हैं और हम यहाँ पर उतरे हैं ये दिखाने के लिए कि हमारी आवाज अभी भी जिंदा है और 19 को जो इम्तिहान है उसके लिए आज से हम यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार ये प्रदर्शन चलेंगे, क्योंकि ये जो साजिशकारी सरकार है, आरएसएस की जो साजिश है, चित भी मेरी पट भी मेरी, उसको रिकॉग्नाइज करके उस पे बोलना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर सुनवाई नहीं होती है, रोक नहीं लगाती, नहीं, क्या कर आप लोग क्या होगा? आगे हम लोग ऐसे ही उतरे रहेंगे, पहलकदमी बनाए रहेंगे और सत्ता को, सरकार को, न्यायपालिका को छात्र हित में, बहुजन हित में, महिला हित में ही फैसला सुनाना होगा। लालू सदा जी है जो कि पटना यूनिवर्सिटी के समर्थन में मसाल जूस निकाले। लालू सदा जी क्या कहिएगा? सीधे से हम कहना चाह रहे हैं कि उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय हमारी बातों को सुने, हमारे हक अधिकारों को सुने और बहुजन जो 85% इस देश में है, जिसके साथ शोषण हो रहा है विश्वविद्यालयों में, उसको बंद करे। और ये यूजीसी गाइडलाइन 2026 आई है जिसपे चार पांच लोगों को सड़क पर उतरने और सोशल मीडिया पर लिखने के कारण जो स्टे लगाया है उसको खत्म करे और ये विश्वविद्यालय में लागू करे। आप लोग यदि बहुजन नेता और पक्ष और विपक्ष चुप्पी साध लिए हैं, नहीं बोल रहे, कुछ नहीं बोल रहे हैं, भाई उसका अपना अपना मामला है और उम्मीद करते हैं कि वो लोग भी मजबूती से बोले और वो लोग जो जिस लोभ में है कि हमको 4 वोट देंगे वो नहीं देने वाले हैं। वो जो लोग हमेशा से बहुजनों को गाली देने का काम किया, बहुजन महापुरुषों का अपमान करने का काम किया है, वो कभी बहुजनों का नहीं हो सकता है। तो उनसे भी हम कहते हैं कि आप भी खुल के आइए, सामने बोलिए। मंडल की लड़ाई में तमाम ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी नेता जो सड़क पर उतरे थे, उसी प्रकार ये मंडल 2.0 है। इसके समर्थन में भी आप सब लोग सड़क पर उतरिए। अगर व्यवस्था में है, सिस्टम में है, तो वहां अपनी आवाज बुलंद करिए और अपनी बात रखिए, अपनी हक अधिकार की लड़ाई लड़िए। क्या यह मंडल 2 का आगाज हो चुका है? बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि प्रत्येक परिवर्तन 40 सालों में होती है। मंडल की जो लड़ाई लड़ने वाले लोग थी, वो लोग का दौर खत्म हो गया। एक तरह से कहते वो लोग चले गए। अब पुनः 40 साल के बाद इतिहास कहती है कि अपने आप को दोहरा रहा है, तो ये इतिहास अपने आप को दोहरा रही है। मंडल 2.0 का आगाज है। इसलिए मसाल जुलूस लेकर आए हैं कि वो चाहते हैं कि यूजीसी रेगुलेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, उसको स्टे को हटाया जाए और इसको लागू किया जाए। अब देखिए, बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि देश से जातिवाद खत्म होना चाहिए, अगर कोई रेगुलेशन ऐसा आया है जो जातिवाद को खत्म कर सकता है तो उसको क्यों रोकी हुई है? पहली बात ये। कुछ लोग ये कहते हैं कि यूजीसी रेगुलेशन जो है वो स्वर्णों के शोषण, सवर्णों जो है उनका शोषण करेगी, यानी इसका दुष्प्रयोग हो सकता है। तो इस हिसाब से तो हर कानून को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि उसका दूसरा प्रयोग हो रहा है। अब तो कोई देश में कानून नहीं रहना चाहिए। यूएपीए कानून है, यूएपीए कानून में कितने लोगों को सरकार जो है इस कानून का गलत इस्तेमाल करके जेल में बंद की हुई है। तो इस तरह से कोई कानून का विरोध तो नहीं किया जा सकता है। और असल बात है कि यूजीसी रेगुलेशन जो है तब आया है जब सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि हमारे इंस्टीट्यूशन में 118% जो है वो मामलों में बढ़ोतरी हुई है। तो इसके बाद
ये रेगुलेशन आया और जब उसने खुद कहा है कि इस तरह के मामले में कोई कानून आना चाहिए और जब कानून लाया गया तो उस पर स्टे लगा दिया गया। तो ये बहुत भारी दिक्कत है और ये जो सुप्रीम कोर्ट है वो सरकार के दबाव में ये काम कर रही है। हम चाहते हैं कि यूजीसी रेगुलेशन जो है वो उसको लागू किया जाए और जो भी विरोध के पक्ष में है उनसे जो भी सवाल है आप पूछ लीजिए कि क्या उनका निकाल रहे हैं सर आप लोग। देखिए, देश के भीतर जब ये रिपोर्ट आती है कि 118% जातिगत भेदभाव देश के कैंपसों में बढ़े हैं, तो ये स्पष्ट है कि इसके खिलाफ गाइडलाइंस आना चाहिए और आया भी। लेकिन जिस तरीके से इस पर रोक लगा दिया गया, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इस पर हम रोक लगाते हैं और सरकार ने चुप्पी साधे रखा, सरकार के जो नुमाइंदे हैं अटॉर्नी जनरल वो चुप्पी साधे रखे, तो ये बहुत नाइंसाफी है देश के एससी एसटी ओबीसी दलित पिछड़ों के साथ। हमारा ये स्पष्ट कहना है कि देश के कैंपसों में जब जातिगत भेदभाव है तो इसके खिलाफ गाइडलाइंस आना चाहिए, कोई इफ और बट नहीं होने चाहिए। दूसरी बात, हम आज पटना की सड़कों पर ये कहने के लिए आए हैं कि देश की हुकूमत, देश की व्यवस्था और देश की सरकार इस बात को सुन ले कि यूजीसी गाइडलाइंस किसी भी कीमत पर इस देश के भीतर लागू होना चाहिए, देश के कैंपसों में लागू होना चाहिए। तब जाकर के एससी एसटी और ओबीसी के जो छात्र हैं, हैंडीकैप्ड जो छात्र हैं, महिलाएं जो है, वो कैंपस के भीतर भेदभाव से उन्हें मुक्ति मिलेगी, उन्हें जातिगत भेदभाव से मुक्ति मिलेगी, लैंगिक भेदभाव से मुक्ति मिलेगी, डिसेबिलिटी के नाम पर। क्योंकि इस देश में है, हमारे पास उदाहरण है, रोहित वेमुला का उदाहरण है, एंजल चकमा का उदाहरण है, पायल तन्वी का उदाहरण है, दर्शन सोलंकी का उदाहरण है कि कैसे उन्हें जाति के आधार पर उन्हें प्रताड़ित किया गया और उन्हें अपनी जान देनी पड़ी। तो यह स्पष्ट है, आज हम लोग उतरे हैं और हम लोग 18 मार्च को पूरे बिहार भर से लोग पटना की सड़कों पर इकट्ठा होंगे और राजभवन मार्च करेंगे। हम ये कहने के लिए इकट्ठा होंगे क्योंकि 18 मार्च ऐतिहासिक दिन है, 74 आंदोलन, जेपी आंदोलन का दिन है, संपूर्ण क्रांति का दिन है। और उस दिन जब 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई है, हम ये कहने के लिए इकट्ठा होंगे कि सुप्रीम कोर्ट सुन ले, इस देश की हुकूमत सुन ले कि आपकी मनमानी नहीं चलेगी। अब ये लड़ाई यूजीसी गाइडलाइंस को लेकर के तो है, लेकिन इसके साथ साथ देश के भीतर सामाजिक न्याय के जो तमाम सवाल है, उन सवालों को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे, उन सवालों को लेकर के आगे बढ़ेंगे। चाहे 75% रिजर्वेशन का सवाल हो, चाहे आपको ये एससी एसटी ओबीसी को एनएफएस जो कर दिया है कैंपस में उसको खत्म करने का मामला हो, चाहे अन्य सवाल हो, इन तमाम सवालों को हम लेकर के आगे बढ़ेंगे। यूजीसी के समर्थन में सड़क में उतरे थे। ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।